अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का NA 119 और मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर साहिबा शहज़ादी तारिक साहिबा। तो आइए इनसे जानते हैं इलेक्शनों की क्या सूरत हाल है। ये जो कि कैंपेन करती हैं, लोगों से जो राय लेती हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि इलेक्शनों की क्या सूरत हाल है। पहले 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, अब 21 जो है अप्रैल को हो रहे हैं ज़मीनी इलेक्शन। इससे रिलेटेड बताएँ ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप जानते हैं कि जब ज़िमनी इलेक्शन होती हैं तो जो बाज़ारों की रौनकें वो दुबाला हो जाती हैं। और NA 119 ये पहले इस NA में जितने भी इलेक्शन हुए हैं जिसमें मलिक परवेज़ साहब ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने भरपूर इस इलाके, ये पसमानदा इलाका था, यहाँ कुछ भी नहीं था इस इलाके में। ये अब देखें आपके सामने, ये सबसे बड़ा देखें ऑरेंज ट्रेन है, सड़कों का जाल कैसे बिछा है। फिर इस इलाके में जितनी पार्कें बनी हैं किसी भी इलाके में नहीं बनी। ये हमारे सब अली परवेज़ साहब के जो वाले साहब हैं मलिक परवेज़ साहब, ये उन्होंने बनवाई हैं। और यहाँ तो इतना इतना पानी खड़ा होता था। शहबाज शरीफ खुद यहाँ इस हल्के में आए, उन्होंने यहाँ आकर जो सीवरेज का निज़ाम भी ठीक बेहतर किया। आप अगले चले जाएं PP में या अगले NA में चले जाएं तो पानी अभी भी वहाँ ठहरा हुआ है, लेकिन यहाँ जैसे ही बारिश आती है वैसे ही पानी निकल जाता है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये शहबाज शरीफ की वजह से, मलिक परवेज़ साहब की वजह से जो हमारे इस हल्के को सहूलियात मिली हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि अली परवेज़ मलिक साहब भी उनके साहबजादे हैं और उनके नक्शे कदम पे ही चलेंगे और उनसे भी ज़्यादा अच्छे और काम करवाएंगे। इलेक्शनों की क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि इस पर इलेक्शन जीत जाएंगे? हालांकि PTI भी इस वक्त मैदान में है, तो मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, तो क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन से रिलेटेड आप? देखें, ये तो सारी कौम जानती है कि 2017 में महंगाई कितनी कम थी, लोगों को आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस की कितनी चीज़ें फ़राहम थी। आज एक गरीब आदमी पिस के रह गया है। यकीन करें, हम भी आम लोग हैं, आम वर्कर हैं, डोर टू डोर कंपेन करने वाले। जो 2017 में सहूलियात थी वो इस वक्त नहीं है। और इस वक्त तो इतनी महंगाई है कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और अगर लोग चाहते हैं कि महंगाई के जिनको काबू किया जाए तो उनको चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएं, क्योंकि मुस्लिम नून जो है ना, वो हमेशा से अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करती आ रही है। CPEC उन्होंने लाए, फिर देखें एटम बम का उन्होंने करवाया। सारा कुछ मुल्क में जितनी भी महंगाई की तोड़ की है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ही कमी करवाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि मरियम बीबी भी इंशाअल्लाह, जैसे उनकी एक माँ बहादुर थी, वो भी एक बहादुर खातून है और वो इस महंगाई के जिनका को काबू करने के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगी और कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि 75 साल हो गए, आपने कहा महंगाई कम होगी, मज़ीद और होगी, पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा बढ़ रही है। 75 साल हो गए, पाकिस्तान आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा, कब बदलेगा ये? जी बिल्कुल, 2017 में अगर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते तो शायद आपको ये आज हालात देखने ना पड़ते। ये तो आपको भी नॉलेज में, आपके भी घर में गैस नहीं है, देखें पानी गंदा आ रहा है, सड़कें नहीं साफ़ थी, हर चीज़ जिसको करवाने के लिए सारा कुछ मियाँ साहब ने वादे किए तो उनको पूरा करने का टाइम आया था। अब आप भी, अब क्या मैं कहूँ इमरान नियाज़ी साहब को तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जो हालात है आपके सामने है, कुछ कोरोना ने ख़राब कर दिया, कुछ इमरान साहब ने ख़राब कर दिया। अब एक मिसाल देती हूँ, एक घर को उसको घर को तामीर करने के लिए 5 साल या 4 साल लगते हैं उसको तामीर करने के लिए। उसको ख़राब करने के लिए 4 दिन में आप उसको ख़त्म कर दें, वो हो जाएगा। तो अब एक मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनके महंगाई, ताकि हर घर का चूल्हा जले। अब रमज़ान शरीफ था, देखें कितने लोग परेशान हुए, फाकों की तरह रोज़े उन्होंने रखे, पता नहीं रोज़ा रखा भी या नहीं रखा, इफ्तारी की भी या नहीं की। मरियम बीबी ने फिर भी जितने लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया वो उनके घर में चूल्हा तो जलाना, लेकिन ये नियाज़ी साहब ने तो सबके चूल्हे ठंडे कर दिए थे। और मुल्क कितनी महंगाई के ऊपर चला गया कि गरीब अवाम तो मेरे ख्याल में पिस के रह गई। जो गरीब था वो तो मर ही गया और जो अमीर था वो उनके दिल कंजूस हो गए, वो तो फिर छोटे दिल हो गए ना उनके। जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ शहज़ादी तारिक साहिबा, कोऑर्डिनेटर NA 119। इनका कहना है कि अली परवेज़ मलिक साहब जब इलेक्शन जीतेंगे वो अपने सपोर्टर्स को खूब तरीके के साथ जो है सहूलियत फराहम फरमाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस इलेक्शन के हवाले से? जी, मेरा नाम साजिदा परवीन है, मैं UC 162 से हूँ।
मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि हम अपने अली भाई के लिए, मलक परवेज़ का जो बेटा है उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह घर घर जा रहे हैं, घर घर का यही पैगाम है, हम अली भाई को ही वोट देंगे। इसलिए हमने पूछा आप उसको क्यों वोट देंगे, वो कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि जो मलक शास्ता थी उन्होंने ना हमारे इलाके में चाइना स्कीम में बहुत ज़्यादा काम ये किया, लेडीज़ पार्क तैयार की, फिर जो लड़कियाँ घरों का काम करती थी, हम लोग जो 40 साल तक 30 से 40 साल तक उनके लिए टेक्निकल कॉलेज तैयार किया गया। फिर हमारे इलाके में कुछ ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल तैयार किया गया और बड़ी पार्कें तैयार की गई। इसलिए ना लोग इनको पसंद करते हैं, शास्ता मलक परवेज़ को। इसलिए हम इनके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं हम वोट शेर को ही डालेंगे, तो इंशाल्लाह शेर ही कामयाब होगा और हमारा अली भाई कामयाब होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साहबों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।